सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के खौफनाक हमले जारी हैं। वायरस एक दिन में मजीद 142 जानें ले गया है। हलाकतों की तादाद 17,329 तक जा पहुंची है। 24 घंटे में मजीद 4,487 नए केसेस भी सामने आ गए और मस्बत केसेस की शरह 10.20% हो गई। मुल्क में मोहलिक कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। एक रोज में वायरस से मजीद 142 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 17,329 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 87,800 के करीब पहुंच गई। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 2,93,468 से बढ़ गई है। इस्लामाबाद में 73,804 जबकि सिंध में तादाद 2,79,202 तक रिकॉर्ड हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन की तादाद 1,14,200 और बलोचिस्तान में 21,803 तक जा पहुंची। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 16,559 जबकि गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 5,272 रिकॉर्ड हो चुकी है। तो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए से है डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना सूरत-ए-हाल में बेहतरी ना आई तो मज़ीद शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन के मामलात को देख रहे हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल बिला तातुल जारी है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। डॉक्टर फैसल ने यह भी कहा कि रमज़ान और ईद सादगी से गुजारना होगी। बाकी कुछ ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर जहां बीमारी का फैलाव इतना था कि वहां शहर भर में ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर बीमारी का फैलाव बढ़ता रहा और हमारे SOPs में खातिर खा बेहतरी सामने ना आई तो बाकी कुछ शहरों में भी लॉकडाउन को कंसिडर किया जा सकता है। बहुत जिक्र ऑक्सीजन सप्लाई का होता रहा है हमसाया मुल्क के मुश्किलात की पस मंज़र में, तो मैं समझता हूँ कि आपको ब्रीफली थोड़ा उसके बारे में भी बता दूँ। इस सारी चीज़ के लिए एक हमारी कमेटी ख़ास मौजूद है NCOC के अंदर, जो इस पे नज़र रखे हुए है और इस तमाम मामले को बेहतर और इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रही है और आइंदा खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी बढ़ती है तो उसकी तैयारी भी मुकम्मल कर रहे हैं। आज NCOC के प्लेटफॉर्म से और वजारत सेहत के प्लेटफॉर्म से गाइडलाइंस इशू करेंगे, जिसमें याद दहानी होगी और थोड़ी बारीकी होगी। बारीकी के ज़रिए बताया जाएगा कि जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार हैं उस किस तरह बेहतरी लाई जाए। पिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ऑक्सीजन की तलब 9,000 टन तक पहुंच गई है और इसके बायस मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल करना पड़ रहा है। सूरत हाल क्या है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, जानेंगे सबा वजीर से। सबा बताइएगा, ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? इस वक्त मैं इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पिम्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना के बाद हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त पिम्स अस्पताल में कोरोना के मरीज़ों के रखने की गुंजाइश जो है वो कम पड़ चुकी है और 5 वार्ड जो हैं वो मरीज़ों से भर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलों का सामना है और मरीज़ों को मुख्तलिफ दूसरी अस्पतालों में रेफ़र करने का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त पिम्स अस्पताल में एक तो मरीज़ बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी जानिब ऑक्सीजन की कमी जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। और आम दिनों में पिम्स अस्पताल में जो ऑक्सीजन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होती थी वो 3,500 से 5,500 के करीब थी, लेकिन कोरोना के दिनों में ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़कर 7,000 से 9,000 के करीब पहुंच चुकी है। और इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एक ऑक्सीजन का टैंक है और जिसमें जो गुंजाइश है वो 10,000 के करीब है और 12-12 घंटे के बाद उस ऑक्सीजन के टंकी को फुल किया जाता है और दिन ब दिन ऑक्सीजन की उसमें इस्तेमाल में इजाफा ही होता जा रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद के इस पिम्स अस्पताल में आने वाले कोरोना के जितने भी मरीज़ हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं और अक्सर ऐसे मरीज़ हैं जिनको एमरजेंसी में ही थोड़े मिकदार में ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद के इस सरकारी अस्पताल पिम्स में आने वाले जितने भी मरीज़ हैं उनको या तो घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है या तो दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है या वो मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी कमी बढ़ना शुरू हो गई है। और अगर हालात ऐसे रहे तो यहाँ पर जो एक टैंक है वो भी अब पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मरीज़ों का रेशियो पिम्स अस्पताल में बढ़ता ही जा रहा है।
ठीक है, शुक्रिया सबा, आपने बताया हमें तमाम मामले से। उधर कराची में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 3 सब डिवीजन्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस वक्त वहां पर सिचुएशन कैसी है जानते हैं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा सूरत हाल मजीद संगीन है, मजीद स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो कोरोना की तीसरी लहर है उसके वार जारी है और मरीजों की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोरंगी की 3 सब डिवीजन्स में जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसमें जो है कोरंगी UC 7, इसके अलावा लांडी की जो है UC 11 और मॉडल टाउन की UC नंबर 1 में जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो नाफिज किया गया है। कोरंगी में जो मजमूई तादाद है कोरोना मरीजों की वो 13 है, जिसके बाद जो शहरी इंतजामिया है वो हरकत में आई है और स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। इस स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है जो मखसूस इलाके हैं उसमें शहरियों को जो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ जो गैर ज़रूरी नकलो हरकत है उस पर जो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि शहरियों की जानिब से बेएहतियाती की जा रही है। मास्क का इस्तेमाल जो वो नहीं किया जा रहा। जो शहरी इंतजामिया है उसकी जानिब से जो 12 हिदायत जारी की जा रही हैं और सख्ती भी की जा रही है कि जो लोग हैं वो अमल दरामद करें SOPs पर, लेकिन जो शहरी वो अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। मास्क के इस्तेमाल जो वो देखने में नहीं आ रहा। गैर ज़रूरी जो नकल हरकत है वो भी जारी है, जिसके बाइस जो मरीज़ है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में मुख्तलिफ अजला में भी जो है लॉकडाउन जो है नाफिज किया गया है, जिसमें जो है आज ये जो तमाम तरह लॉकडाउन है स्मार्ट लॉकडाउन DHO की निशानदेही पर जो नाफिज किए जाते हैं। मामले से बहुत शुक्रिया आपका। कायद में निजी स्कूल इंतजामिया ने हुकूमती अहकाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के तहत स्कूल बंद करने के अहकाम की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए स्कूल में खुफिया तरीके से इम्तहानात लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। गुलबर्ग का ये इलाका है जहाँ पर यह इंकशाफ हुआ। गुलबर्ग के इलाके में वाक़ स्कूल ने कम सिन बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगा दी हैं और बच्चों को बुलाकर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ये इंकशाफ हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे तमाम सूरत हाल की ये वजूहात क्या हुई हैं और ऐसी खुला खुला खिलाफ वर्जी क्यों की गई है। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के तहत स्कूल बंद करने के अहकाम की खुलम खुला ये खिलाफ वर्जी देखी गई है और सिंध में जब ये स्कूल बंद करने के अहकाम हुए लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तैमूर सलीम झगड़ा की जानिब से कारकुनों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था और इसकी वजूहात क्या थी, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो बाद में सामने आएगा क्योंकि इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत हैं तैमूर सलीम झगड़ा, जिन पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक ये रवैया है। हुकूमती वज़ीर हैं और वो ऐसा रवैया रख रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा की जानिब से कारकुनों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़राई इंतजामिया की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। 160 से ज़ायद दुकानदार और शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकपतन में भी इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी रहा। 40 दुकानें सील की गईं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज ज़िला इंतजामिया की मुआवनत कर रही है, तो पाक फौज ज़िलों में तैनात कर दी गई है और अभी पेशावर की सूरत हाल वहाँ पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी की गई, पाकपतन में भी खिलाफ वर्जी की गई और मुतादिद गिरफ्तारियाँ भी सामने आई हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हम ख्याल ग्रुप के 33 अरकान पार्लियामेंट आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अवैस कियानी से हम जानते हैं। अवैस, बताइएगा ये मुलाकात आज होनी है, खासी अहमियत की हामिल हो चुकी है ये मुलाकात? बिल्कुल जी, तमाम जो इस वक्त जो हुकूमती कॉरिडोर्स हैं, अपोजिशन वाले भी तमाम तर जो है ये नजर लगाए बैठे हैं इस मुलाकात पे। और आज शाम को ये 4 बजे PM हाउस में मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर बाद जो है जहांगीर तरीन की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर जो हम ख्याल ग्रुप के तमाम मेंबरान जो हैं वहाँ पर इकट्ठे होंगे। वहाँ पर एक बैठक होगी जिसमें आज की हिकमत-ए-अमली तय की जाएगी कि आज PM के आगे कौन से मुतालबात रखने हैं और क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। 33 जो अफराद जो अरकान जो शामिल है हम ख्याल ग्रुप में, उसमें वफाकी वजीर भी शामिल हैं, जबकि सूबाई मुशीर और वजीर भी उसमें हैं और MPAs और MNAs हैं इसमें। तो वो बेसिकली बताया जा रहा है कि आगे जो शहजाद अकबर का जो पसे पर्दा जो किरदार है उस पर भी बात की होने के इम्कान है। उसके साथ शफाफ तहकीकात और दीगर जो मामलात हैं
वो तमाम तर चीजें जो हैं आज ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखेंगे। जहांगीर तरीन का जो है तमाम जो इनका क्या कहा जा रहा है कि इस ग्रुप के हवाले से हम मुलाकात आज होनी है। शुक्रिया अवैस, आपने हमें आगाह किया। उधर बड़ी मुलाकात से पहले बड़ी तब्दीली भी सामने आई। शुगर मिल्स मालिकान की तहकीकात करने वाली GIT के सरबराह की छुट्टी करवा दी गई है। डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर अबू बकर खुदाबख्श को इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिया गया है। डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ से इंक्वायरी की थी। शुगर मिल्स मालिकान की तहकीकात करने वाली GIT के सरबराह डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान को अचानक हटा दिया गया। FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान को हटाकर एडिशनल डायरेक्टर अबू बकर खुदाबख्श को क्यों लगाया गया? क्या इसका मकसद जहांगीर तरीन को NRO देना है? सवाल उठना शुरू हो गए। डॉक्टर रिजवान ने शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन और जहांगीर तरीन समेत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से खुद इंक्वायरी की। वो इस टीम का हिस्सा तो रहेंगे मगर अब हेड ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे। जराये के मुताबिक इंक्वायरी 70% मुकम्मल हो चुकी, मगर इस मौके पर डॉक्टर रिजवान को हटाना समझ से बालातर है। इधर ये तासुर भी दिया जा रहा है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ को बचाने के लिए उनको तब्दील किया गया है। FIA में रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त मुरतब होना शुरू हो चुकी है। 5 साल से एक ही स्टेशन पर काम करने वाले अफसरान और एहलकार को तब्दील किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद। उस्मान, बताइएगा रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद होगा, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, FIA में रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त मुरतब होना शुरू हो चुकी है। और जो पॉलिसी ये बनाई जा रही है कि 5 साल से एक ही स्टेशन पर काम करने वाले अफसरान और एहलकारों को तब्दील किया जाएगा, जबकि 10 साल से एक ही सूबे में तैनात रहने वाले अफसरान और एहलकारों को सूबा बदर किया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ और साउथ को मरासला लिख दिया है और मरासले के मुताबिक FIA रोटेशन पॉलिसी 2021 के तहत फहरिस्तें मुरतब करने के अहकामात जारी किए हैं। एडिशनल डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट ने और एहलकारों और अफसरान की तैनाती से मुताल्लिक फहरिस्त मुरतब होना शुरू हो गई है। उस्मान, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। बगावत और इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू केस में लाहौर की अदालत ने जमानत खारिज की। फैसले से पहले ही जावेद लतीफ अदालत से चले गए, लेकिन सगिया पुल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पेशावर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। तो ये मामला है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के हवाले से आपको बता रहे हैं कि जमानत खारिज हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के हल्के NA 249 में इंतखाबी मुहिम जारी है। तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान उम्मीदवार अमजद आफरीदी की कैंपेन करने निकल पड़ी हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान इस वक्त इस हल्के में मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइएगा कामरान, कैंपेन कैसे चल रही है? इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन हल्का NA 249 में, जहाँ पे 29 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों की जानिब से जोर लगाया जा रहा है और इलेक्शन में जो मुहिम है उसमें तेज़ी लाई जा रही है। सुबह होते ही तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने अंदाज में, अपने तरीके से जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो हल्के के लोग हैं, उनको अपने जानिब मुतवज्जा करने के लिए अपनी एक जो सरगर्मियाँ हैं उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ खवातीन और उनके साथ मौजूद हैं। जैसी सुबह होती है और हम लोग एक सुबह सालार की तरह इस 249 में आते हैं और खान साहब का पैगाम हम घर घर में दे रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ के लोग समझ भी रहे हैं कि जो इनके मसाइल हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही पूरा कर सकती है। एक बात अगर लोगों को समझाना चाहें या समझना चाहें कि वो कौन से ख़ास बात है कि लोग क्यों मतलब यहाँ से दोबारा आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अमजद आफरीदी, उसको दोबारा क्यों वोट दें, क्यों मुंतखब करें, कौन से ऐसे ख़ास बात है? देखिए, अमजद के बारे में मैं ये कहूँगी वो इस इलाके का ही रिहायशी है। अगर यहाँ पानी नहीं आता तो अमजद के घर भी पानी नहीं आता, अगर यहाँ गैस नहीं आती तो अमजद के घर भी गैस नहीं आती। वो यहाँ के मसाइल जो हैं उससे वाकिफ़ है। इनका यही कहना है कि अमजद आफरीदी यहीं के रिहायशी हैं, यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो ठीक है। शुक्रिया कामरान, आपने हमें आगाह किया। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे भारत में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। भारत में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
3,19,400 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि मज़ीद 2,764 अमवात भी हो चुकी हैं। भारत में कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 1,76,25,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि हलाकतें 1,97,800 से बढ़ चुकी हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन हैं। और इसी वजह से हमने देखे बड़े खौफनाक मनाजिर, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, लोग फर्श पर लेट कर इलाज कराने पर मजबूर हैं। हिलाकतें 2 लाख के करीब जब पहुँच रही हैं तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तो इस वक्त सूरत हाल है क्या और कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है? दिल्ली में मौजूद भारत की मारूफ सहाफ़ी गौर मेहर कौर हमारे साथ इसको मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गौर जी, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त दिया और इन टेस्टिंग टाइम्स में पाकिस्तान और मेरे बिहाफ पे हम आपके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं और इज़हार यकजहती करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जानती हूँ कि हर पाकिस्तानी जो ये बात कहता है दिल से कहता है, और ये हमारे लिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए औरों से भी, नाज़रीन से भी मुखातिब हूँ कि वी डोंट टेक दिस लाइटली और ये बात हम याद रखेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। गौर जी, अब आगे बढ़ते हैं और ये बताइएगा कि अब तशवीशनाक सूरत हाल है, 2 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं। भारत दूसरे नंबर पर इस वक्त अमवात के हवाले से केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आपको बेसिक वजह क्या दिखाई देती है? क्या ऐसी रीज़न हुई कि भारत में केसेस इस हद तक बढ़ गए? जी, अगर मैं मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पे 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये जो वायरस है, हम जानते हैं कि बड़ा, अगर वायरस का भी एक मिजाज होता है, एक फितरत होती है, तो कोविड का जो वायरस है वो बड़ा शातिर किस्म का वायरस है, ये म्यूटेट भी करता है। तो ये हमारी हुकूमत को, जो हमारी सरकार है, उनको ये प्रिएम्प्ट करना चाहिए था, दे शुड हैव सीन इट कमिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि एक जो वेरिएंट है इसका खास तौर पे, जिसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जा रहा है, वो खास तौर पे जो है बड़ा उसने कहर बर्पा किया है। तो एक तो ये वेरिएंट वाली जो बात है इस वायरस में जो खास तौर पे है। अलावा इसके, क्योंकि एक बात मैं और जोड़ती चलूं जहां तक वेरिएंट की बात है, कि जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए थी ट्रैक करने के लिए, जो नहीं की गई बाकायदा। दूसरी बड़ी बात जिसके बारे में काफी खुल के बातें भी हो रही हैं और आवाम में गुस्सा भी है, जो जिसका मुजाहरा भी हो रहा है, वो है कि हमारे यहाँ सियासी रैलियां बहुत हुई। कुछ सूबों में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन हुए भी इस तरह से हैं कि कई फेजेस में किए गए हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसको ये लगा कि अगर इस तरह से किए जाएं, मतलब इतना फैला के किए जाएं ताकि वो ज्यादा रैली, बीच बीच में ज्यादा रैलियां कर सकें। तो इस वजह एक तो हुए हैं जो कि होने ही नहीं चाहिए थे, और जिस तरह से हुए हैं जिसमें रूलिंग पार्टी को लगा, यानी बीजेपी को लगा कि उस तरह से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जिस तरह से हुए हैं जाहिर है उसकी वजह से भी फैला है। फिर एक मजहबी मेला कह लीजिए, कुंभ मेला जो हुआ है, वहां पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था वहां पे। और एक हैरत की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मेला जो है, कुंभ मेला, आमतौर पे 12 साल में होता है, ये 12 साल इसकी साइकिल है, लेकिन इस बार ये 11वें साल पर इन्होंने कर दिया, क्योंकि गालिबन किसी ज्योतिषी क्या कहें, किसी नजूमी ने इनको बताया कि ये साल जो है शुभ है, ये मुबारक मौका है। तो 11वें साल में, जबकि इसको कायदे से 2022 में अगले साल होना चाहिए था, 11वें साल में, हाँ, इसको सिर्फ उस कंस्टिट्यूएंसी को जो कि अंधविश्वासी जो कहते हैं, जो अंधभक्ति जिनकी होती है, उनको केटर करने के लिए, उनको पैंडर करने के लिए आपने 11वें साल में, ऐसे साल में जहां दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है, आपने इसको करवाया। जाहिर सी बात है उसकी वजह से भी। और वहां पे भी एक चीज मैं जोड़ती चलूं कि वहां पे भी दोहरे पैमाने हैं। वैसे तो किसी भी मजहबी जमात को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उनको सोचना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, सारे नॉर्म्स प्रोटोकॉल के साथ उनको गैदरिंग्स करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी दोहरे पैमाने हैं। तबलीगी जमात थी हमारे यहाँ, उनकी एक गैदरिंग हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने की, लेकिन उनके नंबर, उनकी तादाद काफी कम थी, लेकिन उन्हें बदनाम काफी किया गया। लेकिन कुंभ मेले में तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो अकलियत और अक्सरियत वाली बात जो है, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसका मतलब है कि आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी अवेयरनेस की मसला था, या स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, या फिर कोई मौसर इक़दाम करने में गवर्नमेंट ने कुछ सुस्ती दिखा दी? जी जी, बिल्कुल। तीसरी बात ये है, एक तो वेरिएंट की बात, दूसरी सियासी रैलीज और ये मजहबी ये जो मेला हुआ, कुंभ मेला, और तीसरी बात है सुस्ती, जो सरकारी रद्द अमल है उसमें सुस्ती। क्योंकि हिंदुस्तान तो देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का यहाँ पे हारना, इस जंग को, कोविड के खिलाफ जंग को हारना, एक तरह से दुनिया पे भी असरअंदाज होगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और दवाइयाँ भी हम बहुत बनाते हैं। बल्कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुझे फख्र है इस बात पे कि
अफ्रीका में जो एड्स का एपिडेमिक था वो हिंदुस्तानी दवाइयों की वजह से बचा है, मतलब वो रुका है। तो एक वो दौर भी था हिंदुस्तान में जब हम इस तरह के काम किया करते थे, दिखावा कम करते थे, करते ज्यादा थे। और अफ्रीका के जो हमारे भाई बहन हैं अब भी हमारे शुक्रगुजार हैं इसके लिए। लेकिन इस वक्त ऐसी सियासत खेली जा रही है हिंदुस्तान में कि भक्ति है जो कुछ वोटर्स की, इस तरह से कोट अनकोट भक्ति, जो ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है इस वक्त, जो सुस्ती दिखाई है हमारी बीजेपी सरकार ने, वो बीजेपी सरकार की सुस्ती नहीं है, वो तो 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, कोई हमारा सिस्टम ही नहीं था, इसलिए ये सब हो रहा है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे हिंदुस्तान में इस वक्त है। राइट, गौर मेहर जी, हम उम्मीद करते हैं भारत में इस मसले का जल्द हल निकले, गवर्नमेंट सीरियसनेस दिखाए, अवेयरनेस फैलाए और स्ट्रिक्टनेस दिखाए, जो भी तरीका हो सकता है SOPs को फॉलो करवाया जाए। बहुत शुक्रिया गौर मेहर कौर, आप मौजूद थी और आपने बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और हम चाहते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में मामला जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं और कोरोना का खात्मा हो जाए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।